हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ पोर्नोग्राफर के एपिसोड 3 को। एंड आई नो कि वीडियो काफी लेट से आया। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब काजिमा कुजुमी को पैसे देता है और मार्केट जाने को बोलता है। इसके बाद हमें कुजुमी को मार्केट में दिखाया जाता है। वो वहाँ चीजें ले रहा होता है और कह रहा होता है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बाहर भेजा गया। वो सोच रहा होता है कि काजिमा और किडो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, पर चाहे वो एडिटर हो या फिर फ्रेंड, उसके पास काजिमा के घर के स्पेयर की कैसे हो सकते हैं। और फिर वो सोचने लगता है जब काजिमा ने बोला था कि किडो ने उसकी जिंदगी बदली है और वो जिस तरह से किडो के नजदीक था, और वो सोचने लगता है कि उन दोनों के बीच एक अजीब तरह का रिश्ता लगता है, जिसे सोचकर वो उदास हो जाता है। और फिर वो घबरा जाता है कि कहीं उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा रिश्ता तो नहीं है। और फिर वो उन दोनों को लेकर अजीब अजीब सी चीजें सोचने लगता है और वो इमेजिन करने लगता है कि शायद काजिमा और किडो इस वक्त इंटीमेट हो रहे हो, जिसे सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास के लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। फिर उसे रास्ते पे भागकर जाते दिखाया जाता है। वो मन में बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके बीच ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता। वहीं काजिमा के घर पे काजिमा और किडो बैठे बातें कर रहे होते हैं। किडो काजिमा से पूछता है कि क्या वो अब सच में ठीक है, क्या वो फिर से लिख सकता है, पर काजिमा उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि किडो को थोड़ा और वेट करना होगा। किडो बोलता है कि वो वेट करेगा, पर वो काजिमा से ये सब बस एज अ फ्रेंड कह रहा है और वो लिखते वक्त अपने ऊपर ज्यादा ट्रबल न ले। तभी कुजुमी भागते हुए काजिमा के घर के बाहर पहुंचता है। वो मन में अभी भी बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वही काजिमा किडो को बोल रहा होता है कि उसे अब कुजुमी की हेल्प पसंद आने लगी है। और तभी कुजुमी घबरा कर घर के अंदर आता है। काजिमा उसे कहता है कि उसे क्या हुआ, पर कुजुमी को उन दोनों को नॉर्मल बैठे हुए देखकर शांति मिलती है। किडो उसे बोलता है कि क्या वो भाग कर आया है। कुजुमी उसे यस बोलता है और कहता है क्योंकि वो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। किडो और काजिमा उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काजिमा और किडो कुजुमी को अपनी पुरानी बातें बताने लगते हैं। किडो कुजुमी को बोलता है कि वो केयरफुल रहे क्योंकि काजिमा ऐसे तो शांत दिखता है, पर वो एक प्लेयर है क्योंकि उसने अब तक हर किसी को डेट किया है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता। काजिमा बोलता है कि वो कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाता, तो वो हर किसी से अफेयर कर लेता है। पर कुजुमी बोलता है कि काजिमा उसे ऐसा इंसान नहीं लगता। और तभी काजिमा कहता है कि किडो की अब अपनी एक फैमिली है, तो वो ये सारी बातें ना करे। और कुजुमी को पता चलता है कि किडो मैरिड है और उसकी एक बेटी है। कुजुमी सोचता है कि उसने कितनी बुरी चीजें उन दोनों को लेकर इमेजिन की, जिसका उसे पछतावा हो रहा है। पर तभी काजिमा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। उसके हाथों से ग्लास नीचे गिर जाती है और वो वहीं सोने लगता है और अल्कोहल सब तरफ गिर जाती है। और कुजुमी उसे साफ करने लगता है। किडो काजिमा को सहारा देकर वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि काजिमा ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करेगा। और ये बात सुनकर कुजुमी अपसेट हो जाता है। किडो काजिमा को उसके बेड पे लेटाता है और किडो और कुजुमी मिलकर उसके कपड़े चेंज करते हैं और उसे चादर उड़ा देते हैं। किडो काजिमा के चश्मे को उतार रहा होता है। कुजुमी बोलता है कि ऐसा लगता है कि किडो को ये सारी चीजें करने की आदत है। किडो बोलता है कि काजिमा की ज्यादा ड्रिंक करने की पुरानी आदत है, पर बीमार पड़ने के बाद काजिमा ने शराब पीना छोड़ दिया था। किडो कुजुमी से पूछता है कि वो तो काजिमा के लिए बस टेम्पररी काम कर रहा होगा। कुजुमी बोलता है कि हाँ, जब तक काजिमा का हाथ न ठीक हो जाए। किडो बोलता है कि ये ठीक है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता कि कुजुमी को काजिमा के साथ ज्यादा डीपली घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि काजिमा एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और गुस्से वाला इंसान है। तो उसे फिक्र है कि उसे भी निकाल बाहर ना किया जाए जैसा किडो के साथ हुआ। और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, तो उसे अब घर जाना है। और वो कुजुमी को भी घर जाने को बोलता है। तभी काजिमा उठकर किडो को घर न जाने को बोलता है। किडो उसके पास जाता है और उसके करीब जाकर उससे बात करने लगता है और उसे हक करके लेटाता है। कुजुमी से ये सब देखा नहीं जाता
और वो रूम से बाहर चला जाता है और वो सोचता है कि उन दोनों के बीच ये कैसा रिलेशनशिप है। फिर किडो वहाँ से चला जाता है और कुजुमी चीजें साफ कर रहा होता है। वो सारी चीजें सही जगह पे लगा रहा होता है, पर तभी उसे बेडरूम से आवाज आती है। कुजुमी वहाँ जाकर देखता है कि काजिमा उठकर बैठा होता है। कुजुमी उसे बोलता है कि उसे क्या हुआ, क्या वो ठीक है। काजिमा कहता है कि उसके सर में दर्द है, तो कुजुमी उसके लिए पानी लाने जाने लगता है, पर तभी काजिमा उसका टी शर्ट पकड़ लेता है और वो कुजुमी को रोकता है और उसे बोलता है कि वो उसके पास से ना जाए और उसके साथ रुके, और वो उसे अपने साथ सोने को बोलता है। कुजुमी ये बात सुनकर नर्वस हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि काजिमा नींद से सोया होता है और उसके पास कुजुमी लेटा होता है। कुजुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। तभी काजिमा उसके तरफ घूमकर लेट जाता है, जिससे कुजुमी नर्वस हो जाता है, पर वो स्माइल करने लगता है। वो मन में बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आज काजिमा को नहीं जानता कि वो कौन है, और वो काजिमा के नजदीक जाने लगता है और वो मन में बोलता है कि काजिमा नींद में है और वो शायद नहीं जागेगा, और वो काजिमा को किस कर लेता है। पर तभी काजिमा अपनी आंखें खोलता है। कुजुमी उससे हटने लगता है, पर काजिमा उसकी गाल को पकड़कर बोलता है कि क्या बस इतना ही। तो कुजुमी उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काजिमा नींद से जगा कुजुमी की तरफ देख रहा होता है। तभी कुजुमी की नींद खुलती है। काजिमा उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और कुजुमी भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, और काजिमा हंसने लगता है और वो कुजुमी से अडल्ट बातें करने लगता है। पर कुजुमी उसकी बातें सुनकर नर्वस हो जाता है, पर काजिमा उससे काफी कैजुअली बातें कर रहा होता है। वो उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है कि उसे काजिमा की वजह से परेशानी हुई, और काजिमा को लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं कि उसने क्या किया। कुजुमी ये सुनकर चौंक जाता है। वो काजिमा से बोलता है कि उसे इतनी ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। काजिमा उसे बोलता है कि वो कुजुमी को अपना ये फेस नहीं दिखाना चाहता था, और वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि कुजुमी सब कुछ भूल जाए। ये बोलकर वो रूम से चला जाता है और कुजुमी वहीं बेड पे बैठा होता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।